आज हम अपने स्कूल में 2 छात्राओं से अपनी 2 सहेलियों से पूछेंगे आधुनिक विज्ञान के बारे में। आप अपना नाम बताइए। अंजलि पाल, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आप क्या बोलेंगे विज्ञान के विषय में? कक्ष पेपर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका यादव है। आज मैं आपको विज्ञान के विपक्ष के बारे में बताऊंगी। चलिए अंजलि से शुरुआत करते हैं। बताइए अंजलि। विज्ञान से आज हमारा जीवन एक सरल हो चुका है। आज हम कोई भी काम करते हैं जो विदिन सेकंड हो जाता है, हमारा उससे बहुत ही ज्यादा टाइम बचता है। हाँ, आज हमारा काम टेक्नोलॉजी से विदिन सेकंड हो जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ कॉजेज भी हैं, इसके इफेक्ट्स भी हैं जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। वैसे ही साइंस के भी है, इसके कॉजेज भी हैं, इसके इफेक्ट्स भी हैं। जैसे आप बात कर रही हैं कि आज में साइंस विदिन सेकंड से रिजल्ट दे रहा है, तो हमारी हैबिट हो गई है हर चीज विदिन सेकंड्स लेने की। तो ऐसे में नेचर काम नहीं करते। अगर आप बीज या पेड़ या पौधा लगाइए तो वो अपने टाइम पर ही ग्रो करेगा, भले ही आप उसमें क्यों ना ज्यादा पानी डाल दें, क्योंकि मेडिटेशन इज अ परफेक्ट सोल्यूशन। बट बिलीव है मेरा दैट इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजी ईच एंड एवरी। तो आप इस पे क्या कहना चाहिए? आज हमें साइंस विदिन सेकंड रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि आपने कहा कि प्रकृति अपने टाइम पे ही ग्रो करती है, तो ये तो बात ऐसी हो गई कि एक चाकू से आप सेब को काट के उसका टेस्ट भी ले सकते हैं और उसी से किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप बात करें मेडिटेशन की, तो हमारा साइंस हमें इतना समय दे रहा है, तो हमारे लिए पर्याप्त समय है कि हम प्रकृति में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे एडिक्शन हैं जो हमें उसके प्रति बहुत ज्यादा हम लाभ होते जा रहे हैं, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। अगर हमें अभी टेक्नोलॉजी मिल जाए, एग्जाम्पल में फोन ले लिया जाए, अगर हमें फोन मिल जाए, अगर हम फोन को यूज कर रहे हैं 5 मिनट या 10 मिनट यूज कर रहे हैं और मुझे जैसे लगने लग जाता है थोड़ी और देर चला रहे हैं, ऐसे हम चीजों को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। कि आप बता रही हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप बात कर रही हैं कि फोन से ज्यादा हानियां ही है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे सामने खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर जैसे महान टीचर्स हमारे सामने उभर के ना आते। घर पे बैठकर चैनल से पढ़ाई करने वाली दिव्य तावर आज IAS बन पाती। तो हर दुनिया के हर पीपल ही विकास दिव्य कीर्ति सर, खान सर से नहीं पढ़ रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं वो उनका कैसे हो रहा है? वो तो पढ़ाई कर रहे हैं। वो जो चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे जो मोबाइल में चैनल्स होते हैं, उसपे हम अगर एक टॉपिक उठा के डालते हैं, उसपे हजारों वीडियो आ जाती हैं जो फ्री में पढ़ाई होती है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी से? तो हजारों वीडियोस तो आ जाते हैं, तो हमको फोकस के साथ एक ही वीडियो देखना है, लेकिन हम एक वीडियो को नहीं देखते। बार बार लगता है इससे ये ज्यादा अच्छा होगा, इससे ये ज्यादा समथिंग बेटर देन अदर, हम दूसरे वीडियो ऐसे यूज करते हैं, तो ऐसे हमारा फोकस कंसंट्रेट नहीं हो पाता एग्जैक्टली। फोकस की बात करें तो जितना फोकस हमें किताबों के साथ पढ़ने में नहीं लगता, उससे ज्यादा कहीं गुना बच्चे मोबाइल से ज्यादा फोकस से पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने आप को ही देखें तो आप अगर उस पर ध्यान लगाने बैठी हैं तो आपको चारों तरफ की मोबाइल पे अगर आप किताब पे ध्यान लगा के पढ़ती हैं तो आपको चारों तरफ की बातें सुनाई देती है। लेकिन अगर आप मोबाइल में पढ़ती हैं या मोबाइल पे कुछ भी देखती हैं तो ये पता नहीं क्यों आपका ध्यान उसमें पूरी तरह से लग जाता है। तो फोकस की बात तो मत करिए कि उसमें फोकस नहीं कर पाते आज। हाँ, फोकस की बात कर रही हैं, तो क्या हम ऑल टाइम मोबाइल का यूज करते रहेंगे? मोबाइल का हम ऑल टाइम यूज करेंगे, ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। मोबाइल से कई ऐसी डिसीजेज हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर मोबाइल से हमारे लिए डेंजरस है तो टेक्नोलॉजी भी है, वही तो आज हमें आंखें दे रही हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखें खराब हो जा रही हैं, उनको टेक्नोलॉजी, उनको साइंस ही तो उनकी आंखें प्रदान कर रही है। तो साइंस के लेकिन हम एडिक्ट ज्यादा हो रहे हैं। अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम उसके इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि आज हम मॉडर्न युग चल रहा है तो हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पे डिपेंड तो ज्यादा क्योंकि हमारे ये टेक्नोलॉजी हमारा जो काम सरल कर रही है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं। आज हम अगर हमें हवा चाहिए तो हम एक बटन दबाते हैं, हमें हवा मिल जाती है। अगर हमें लाइट चाहिए, आज हम अंधेरे में भी रोशनी करते हैं, रात को भी हमारा पूरा घर उजाले से जगमगाता रहता है। तो विज्ञान की लाभ भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ विज्ञान के लाभ नहीं, विज्ञान की हानियां भी है, विज्ञान के लाभ भी हैं। हमें दोनों को जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, वैसे विज्ञान भी हमारे लिए जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है हमारे लिए। तो विज्ञान के लाभ और हानियां तो है ही हैं वो तो, लेकिन अगर हानियों की बात करें तो वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बातें हो जाती है साइंस के लिए बात करें तो। क्योंकि हमारे साइंस से आज जितना हमें लाभ है, साइंस की वजह से आज हम मंगल तक पहुंच रहे हैं, सूर्य पे जा रहे हैं, सूर्यान से हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, हमारी सूर्य का मिलियंस आ रही है, अभी 9 महीने बाद वापस रह के आ रही है। इसको हम अगर साइंस नहीं होता तो शायद आज हम वहां पर जाने में सक्षम नहीं होते। तो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज आज मॉडर्न टाइम में इतना ज्यादा हो रहा है कि जब बहुत सारी अलग अलग डिसीजेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो आया। कोरोना वायरस एक ऐसी डिसीज फैल गई थी जो पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिसके साइंटिस्ट ने बहुत ही लॉन्ग टाइम लिया था उसको रिसर्च करने के लिए। अगर आप कह रही हैं कि कोरोना टेक्नोलॉजी से फैली, तो आप पहले क्या मुझे बता सकती हैं कि टेक्नोलॉजी से कैसे फैली? और मैं आपका उत्तर देना चाहती हूँ कि अगर आपने कहा कि मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी से ही फैली, तो जो दवाएं बनी वो किससे बनी? वो भी तो टेक्नोलॉजी से ही बनी, हमारे साइंटिस्टों ने ही तो बनाया। कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली थी तो हम लोग घर पर ही तो हमको रहना है और हमें नेचुरली चीजें यूज ज्यादा करते थे, नींबू वगैरह ये सब डॉक्टर सजेस्ट करते थे और अनुराधाचार्य जी बताते थे कि हमें घर पर ही रहना और सारी चीजें बताते थे। साइंटिस्ट ने, आपने कहा कि साइंटिस्ट ने ही तो लेकिन दवाएं खोदी, जो दवाएं बनी, जो वैक्सीन बने, वो सब साइंस की तो देन है। साइंस की देन है तो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। लेकिन अब फिर क्यों किसी ने आयुर्वेदिक पे ध्यान नहीं दिया? सभी ने जाके वैक्सीन क्यों लगवाई? तो वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे तो उससे हमारी जो डिसीज फैल रही थी, तो साइंटिस्ट ने कुछ सोचा इसके लिए। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आगे सभी ने आयुर्वेद पे तब क्यों डिपेंड नहीं हुए? तब सभी ने वैक्सीन जाके क्यों लगवाई? आप इसका उत्तर दीजिए। तो कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैल गई थी, लोगों के पास कोई और रीजंस नहीं थे कि वो जाके बाहर क्यों साइंटिस्ट, क्यों लाखों लोग मरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए थे कि ऐसे वायरस और फिर फैल रहा है। चाइना में जैसे फैल चुका है HMPV वायरस, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से तो फैल रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे फैल रहा है? हम टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल मोबाइल और सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। अपनी बॉडी को एकदम ज्यादा कंफर्टेबल जोन में ऑल टाइम रखना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बात कर रही हैं कि हम हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर शायद साइंस नहीं होता तो आज हमारे देश में अकाल होता, आज हम खाने के लिए तरसते। क्योंकि जब 1960 के पहले हमारी आबादी 90 करोड़ थी और जमीन भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर थी, तब अकाल पड़ा था। लेकिन अब जब 140 करोड़ हमारी आबादी है, जमीन तो उतनी है ना, फिर भी अकाल अब नहीं है, अब लोग खा रहे हैं। अब आप कैसे कह सकती हैं कि साइंस से 100% नुकसान ही है? मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस से हमारा प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है। तो लेकिन आपने कहा जैसे प्रॉफिट्स है, लॉस भी है, तो प्रॉफिट्स इससे इतने ज्यादा है कि आप साइंस से ही आज सारी दुनिया सारे काम कर रही है। आज हम कहीं भी जाना होता है, हम साइंस से ही जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे हाइपर लूप बन रहा है, हम 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। शायद साइंस नहीं होता तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती थी? लेकिन इससे कुछ इंसिडेंट भी हो रहे हैं जिससे
की जान जा रही है। इंसिडेंट हो रहे हैं, जान जा रही है, तो लेकिन आप वो तो होता रहता है, क्योंकि अगर दिन है तो रात तो आएगी ही। ये डिबेट तो होता रहेगा, विज्ञान से कितनी हानि है और कितने लाभ, ये मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूँ। धन्यवाद। मैं संध्या।